सर। आदरणीय किसान साथियों, कल मैंने जिला हिसार के अंदर जिन गांव में पानी है कई गांव में जाके आया, क्योंकि इस तरह के हालात 22-23 में भी इन गांवों में बने थे। उस समय हमने किसान यात्रा निकाली थी जो खेड़ी चौपटा से चल करके हिसार गई थी, जिसमें हमारे मेन मुद्दे दो ही थे। जो बकाया मुआवजे उनका बंटवारा करो, जल्दी उनको किसानों तक दो, और जो जिला हिसार के अंदर बार बार कई गांवों में बाढ़ की स्थिति बनती है, इसका ठोस प्रबंधन करो। क्या हो सकता है इसके बारे में प्रशासन एक कमेटी बना करके ये निर्णय ले कि कहाँ ड्रेन से इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है, कहाँ रिचार्ज बोर हो सकते हैं, कहाँ आपका पाइपलाइन से जहां थोड़ी आती काम चल सकता है। उस समय जब हम यात्रा में थे, जिस भी गांव में हमने गए वही किसानों से हमने बात करी कि आपके गांव में जो फ्लड आई थी उसका सही स्थायी समाधान क्या है। बहुत से साथियों ने कहा कि हमारे गांव में लाइनें बिछ चुकी हैं, शायद आगे फंड नहीं आएगी। उसके बावजूद वो लाइनें बिछने के बाद अब फिर फंड आई। हमारा उसी समय मानना था कि प्रकृति के साथ लाइनों के द्वारा पानी नहीं भेजा जा सकता, बारिश पता नहीं कितनी हो जाए, ये व्यवस्था सही नहीं है। थोड़ा बहुत पानी का लाइन की व्यवस्था हो सकती है, मगर अगर बहुत ज्यादा बारिश की कहीं बात बढ़ जाए तो वहां ड्रेन से ही इस समस्या का समाधान हो सकता है। मगर उन्हीं गांवों में दोबारा फिर पानी बन गया। देखिए साथियों, जहां हरियाणा प्रदेश की बात है, जैसे यमुना के लगते जिले हैं, यमुनानगर, करनाल, सोनीपत, पानीपत, जहां वहां यमुना में ज्यादा पानी आने की वजह से फ्लड होती है, वहीं आपका जींद का बहुत बड़ा क्षेत्र, हिसार का क्या नाम है, रोहतक का, सोनीपत का, झज्जर का बहुत बड़ा क्षेत्र, सेम की वजह से वहां फ्लड बन जाती है। उसी तरह हिसार के बीचों बीच भी एक बेल्ट बन रही है जो लेतानी, हसनगढ़, बोबुआ, बनभोरी, आपका खरक, डैड, भदौड़, राजली, गिरा, डाटा, गुराना, मसूदपुर, आपका सिंगवा और चैनत, बाटड़ा, खरकड़ी, खोखा और क्या मिर्जापुर, न्याणा, आपका उसके बाद फिर आ गया खरड़, माइयड़, बगाना, लाडुआ तक चला गया। ये हिसार के बिल्कुल बीचों बीच एक बेल्ट बन गई जिसमें हर साल पानी की समस्या थी। एक बेल्ट हमारे हिसार जिला में बनी जो उगाड़न, खंडा का आधा क्षेत्र, उगाड़न पूरी, बकलाना, आपका बडाड़ा, बास, पेटवड़, यहां से होते हुए मुंडाड़ो होते हुए आगे धनाना, सुखपुरा, जताई, तालू, टिगड़ाना तक, भिवानी तक एक बेल्ट ये बन गई। हर साल इसमें फसल मारी जाती है, हर साल इसमें पानी होता है, मगर सरकारें सिर्फ जब भी किसान बोलता है कहते मुआवजा तो दे रहे। अरे मुआवजा इस समस्या का समाधान नहीं है। आपने 22-23 में यात्रा निकाली, तब भी एक मांग करी थी कि हरियाणा सरकार पूरे हरियाणा के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाए, जिसमें एक दो IAS अधिकारी हो सकते हैं, एक दो इंजीनियर हो सकते हैं, एक्शन ऐसी वगैरह,
जो पूरे हरियाणा के फंड का जो क्षेत्र उसका दौरा करे, वहां के नागरिकों से बात करे और वहां से नागरिकों से बात करके ये रिपोर्ट सरकार को दे कि इस समस्या का समाधान क्या है। इस समस्या का स्थायी समाधान की जरूरत है। क्या हर साल सरकार के मुआवजे से किसान का काम चल जाएगा? अरे 50,000 से ऊपर प्रति किला खर्च आता है किसान का। कितना दे देगी सरकार? 15,000 रुपए। किसान बार बार इन समस्याओं से जूझ रहा है, इनकी वजह से कर्ज के बोझ के नीचे दबता जा रहा है। मेरी हरियाणा सरकार से प्रार्थना है, अब की बार फिर इसी तरह का माहौल हुआ। उत्तर हरियाणा के अंदर कई जिले जैसे अंबाला में कैथल का कुछ एरिया आ गया, आगे सिरसा फतेहबाद गग्गर मार देती है, कहीं यमुना मार देती है, कहीं सेम की वजह से आ जाती है। इसका स्थायी समाधान के लिए कमेटी बनाओ और पूरी विस्तृत रिपोर्ट कमेटी सरकार को देवे। और हमारी मांग यह है कि इसके ऊपर मोटा बजट लगा करके सरकार एक बार इसके का समाधान करे, वरना बार बार इस तरह तो किसान आत्महत्या को मजबूर कर दिया आप लोगों ने। 50,000 रुपए किला का खर्च आया, किसान ने कहा मेरी फसल मर गई, कहते ठीक है मुआवजा दे देंगे 15,000 रुपए, और उसमें अपनी पीठ थपथपा लेते हैं आप लोग। और मेरी किसानों से भी प्रार्थना है, जो भी भाई इस वीडियो को देखेगा, इसमें जिस भी गांव में आप रहते हैं उस गांव की समस्या का जो पानी चढ़ता है उसका हल क्या है, आप कमेंट में लिखियो, ताकि हमारे पास पूरे हरियाणा की सूचना पहुंच जाए और हम एक मांग पत्र बना के सरकार तक भेजा। मानना ना मानना उसका काम है, मगर हम अगर सरकार उस पर ध्यान नहीं देती है तो फिर किसानों को इकट्ठा करके पानी के ठोस प्रबंधन के लिए, बाढ़ के ठोस प्रबंधन के लिए, किसानों मजदूर को बचाने के लिए संघर्ष किया जा सके। इसलिए मेरी पूरे हरियाणा प्रदेश के किसानों से प्रार्थना, आप किसी भी कोने में हरियाणा में हैं, अगर आपके गांव में बाढ़ की समस्या है तो उसका समाधान कैसे हो सकता है, कौन सी विधि आपके गांव में कारगर होगी, कहां ड्रेन की व्यवस्था करवानी चाहिए, कहां रिचार्ज बोर हो सकता है, कहीं पाइपलाइन बिछ सकती है, जो भी व्यवस्था हो आप जरूर लिखिए। और मेरी हरियाणा सरकार से भी प्रार्थना, दोबारा की कमेटी बनाओ। बहुत से गांव में बड़ी छोटी छोटी 5-5, 4-4 किलोमीटर की ड्रेन से ही काम चलेगा, क्योंकि ड्रेन का आखिरी सिरा किसी न किसी या तो बड़ी ड्रेन से या नहर से जुड़ा होना चाहिए। बहुत सी बड़ी ड्रेनों के नजदीक ही 5-4 किलोमीटर की ड्रेन में 2-3 गांव डूब रहे हैं। नहर के नजदीक गांव डूब रहे, आप छोटी छोटी ड्रेनें बना करके नहर में पानी डाल सकते हैं, मगर इच्छा शक्ति हो तब ना। आप सिर्फ राजनीतिक भाषा बोलते हैं, पक्षों इसमें कोई शर्म की बात नहीं भाई। जो भी राजनीति वाला पानी वाला हम जाओ है, हमने सबके बयान सुन के बड़ा दुख हुआ। पक्ष वाले तो कब जा करके पानी में खड़े हो गए, मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा, जल्दी पानी उतरवाऊंगा। ये किसी ने नहीं कहा कि इसकी स्थायी समाधान करवाएंगे। विपक्ष वाला जावे है, पानी चढ़ गया, सरकार को 2 गाड़ देवर कहते हाँ हमारी सरकार आई तो ये करेंगे। किसी ने भी इस बात के ऊपर ध्यान नहीं दिया कि ये बार बार जो समस्या आ रही इसका स्थायी समाधान क्या है। इसलिए इस सारे जो बाढ़ का मामला है इसके ऊपर स्थायी समाधान की जरूरत है। हरियाणा प्रदेश के किसानों से मेरी हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, इसके स्थायी समाधान के लिए हम आने वाले समय में एक लंबा संघर्ष करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम कोई गलत मांग ना रख लें, इसलिए सारे किसानों तक मेरी प्रार्थना है कि आप अपने अपने गांव की समस्या लिखें और कमेंट करें, ताकि आपको हमारी जो मांग है सरकार तक पहुंचाई जा सके। धन्यवाद साथी।